बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? वीडियो देखी आपने, कैसी लगी? मुझे तो ये वीडियो एक आंख नहीं भाई। इस सेलिब्रेशन का पस मंज़र क्या है, ये कहाँ से शुरू हुई, इसकी बुनियादें कहाँ पड़ती हैं और ये क्या सारा माजरा है, इस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल कराची डायरीज़ को अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और आप जुड़े रह सकें। दोस्तों, डूइंग अ शुई, इसका लफ्ज़ी माने क्या है? बेसिकली तो ये जूते के अंदर शराब डालकर पीना है। ये तो वैसे ही हमारे यहाँ तो लफ्ज़ी एक अजीब सी, और बहरहाल ये इस मशरूब को डालकर जब ये पीते हैं तो ये सेलिब्रेशन, इसका मकसद तो ये है कि ये खुशबख्ती लाने के लिए होता है। डिक्शनरी के अंदर इसका एक माने और है, ये हैजिंग करना, यानी ये कह लीजिए किसी को रैगिंग जो की जाती है, ये उसमें भी आता है कि पियो। और ये फ़ौजियों के अंदर भी ये रहा है माजी के अंदर, यानी जर्मन फ़ौजी, ऑस्ट्रेलियावी फ़ौजी, बरतानवी फ़ौजी, वहाँ भी ये कल्चर रह चुका है। और इसी तरीके से ये इसको खुशबख्ती की अलामत भी कहा जाता है कि यानी खुशियाँ लाने के लिए, कोई खुशखबरी लाने के लिए, कोई अच्छी सेलिब्रेशन नहीं है। ये सेलिब्रेशन बहुत सारी होती हैं। मैं इसको जंगली जानवरों की सेलिब्रेशन कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। इसको यूँ समझ लीजिए, हमारे बहुत सारे उसमें होता है माफ़ कीजिएगा, बहुत सारे कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि पाकिस्तान के और इंडिया के और पसमानदा मुल्कों में ख़ास तौर पे जहाँ पर कुछ वडेरे होते हैं, उनकी खुशी का इजहार इस तरीके से होता है, इलेक्शन जीत गए, रास्ते में चलते हुए कोई लड़की उठा के ले गए। है ये जहालत, लेकिन उनकी अपनी जो जानवर है उसकी सेलिब्रेशन यही है। वो वहशत की, अपनी वहशीपन की जो प्यास बुझाना है, उसकी ये सिंबल्स हैं। ये उसी तरह के लोग हैं। ये बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए, ऑस्ट्रेलिया क्या था, ऑस्ट्रेलिया जो है सजाए काला पानी वाले लोग थे ना, जिनको उठा उठा के फेंका था, वहाँ पर सजाएं दी गई थी। वो लोग आज वहाँ पर अभी भी उनके अंदर वो जो एग्रेशन है बेसिकली इसीलिए है कि वो सारे अंदर से उनके जर्सू में तो वही हैं। और इस सेलिब्रेशन में भी हमको नज़र आता है। ये बेसिकली तो नई नहीं है, कोई 100-150 साल पुरानी ये एक रिवायत चली आ रही है। इसकी रिवायात आपको मिलती हैं गूगल, विकीपीडिया के ऊपर भी अगर आप जाके पढ़ें तो बहुत सारी बुक्स भी इस बारे में मौजूद हैं। डूइंग अ शुई एक रिवायत है, और ये फ़ौज में, ये फ़ौज की बटालियन में कमांडर की तरफ से कहा जाता है कि सोल्जर्स को कहा जाता है कि पियो। और फिर उसके बाद होता है कि कमांडर जो है वो सबको कहता है कि आप उसमें, लेकिन वो जो शू है बेसिकली वो सिल्वर का होता है। समटाइम्स कमांडर के भी होते हैं वो शू, वो जूते जो है वो कमांडर के जूते में भी डाल के शराब पी जाती है। कभी वो सिल्वर का एक जूता होता है अलामती तौर पर, उसके अंदर डाल के वो शराब पी जाती है। बहरहाल दोनों चीज़ें, क्योंकि जूते का सिंबल ही आपके पैरों के ऊपर आता है। एक तो ये हुआ कि यहाँ से ये तहजीब चली आ रही थी। 2016 में जर्मन ग्रां प्री के में फ़तह के बाद ऑस्ट्रेलियावी ड्राइवर थे डैनियल, उन्होंने जब पोडियम पर आए तो उन्होंने यही सेलिब्रेशन की थी। अब ये पूरी दुनिया के अंदर एक कॉमन चीज़ होने लगी, सब लोग इसको तवज्जो देने लगे, और अब ये क्रिकेट के अंदर भी आ गई है। अब इसके अंदर बदतहजीबी की अलामत क्या है? ये नफासत नहीं है, ये कहीं से भी आपके पढ़े लिखे होने की अलामत नहीं है। ये उस आपके जो कंट्री आपको रिप्रेजेंट करता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है दुनिया के अंदर उन मुल्कों में शामिल है जिनके फ़ैसले अहमियत रखते हैं UN के अंदर भी, और जो बड़े ममालिक हैं उनके अंदर भी ऑस्ट्रेलिया एक अहमियत रखता है। लेकिन ये आपकी उस अहमियत के ऊपर सवाल उठा रहा है। ये सेलिब्रेशन क्या है? आप 3 से 4 घंटे, 5 घंटे, समटाइम्स ऐसा होता है, आप शूज़ जो पहनते हैं मैच के लिए वो पहले से पहन के बैठे होते हैं, और बाद में भी आप भाग रहे हैं, तेज़ी से भाग रहे हैं, पसीने में शराबोर हो चुके हैं। आपके जो वो सॉक्स हैं वो यकीनन वो खिलाड़ियों के तो ख़ास तौर पर आप देखा जाए तो इतना ज़्यादा उनकी एथलेटिक होती है उनकी सब कुछ, कि वो पसीने में शराबोर हो चुके होते हैं। और जब उसको वो उतारते हैं जूते, तो वो बदबू नाकाबिल बर्दाश्त होती है। तो उस जूते के अंदर, यानी जिसमें वो मोज़ा भरा हुआ है, वो बदबू रची बसी होती है। और
उस पसीने से भरपूर जूते के अंदर आप अपनी गलीज़ सी जो ड्रिंक है वो डाल के पी रहे हैं और फिर दूसरे आपके साथी उसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये मैथ्यू वेड ने शुरू किया, उसके बाद स्टोइनिस ने किया और उसके बाद फिर सारे एरन फिंच और फिर सभी इसके अंदर हल्ला गुल्ला में शरीक हो गए। ये सेलिब्रेशन बहुत वायरल हो रही है, लोग इसको डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं। मैं इसको कहाँ देखता हूँ, मैं मेरी नज़र में इस्लाम आपका दीन फितरत, दीन नफासत है। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें नफासत की तरफ रखा है अल्लाह ताला ने। शराब पीना समझ में आता है कि क्यों हराम की गई है, जब आदमी वैसे ही मतलब एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपने होश हवास में नहीं रखती, और क्योंकि आप वो पीने के आदी हैं बियर, और अल्कोहलिक बियर ही होती है यकीनन, आपके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपको ये तमीज़ नहीं रहती कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, नफासत क्या है, गलाजत क्या है, और आप उसमें लुथड़ते चले जाते हैं। ये सेलिब्रेशन किसी तरीके से भी, मुझे तो लगता है कि इसको किसी तरीके से भी हमें एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये हमारे लिए बड़ी हैरत की बात है। मुझे तो हैरत इस बात की नहीं है कि ये ऑस्ट्रेलियावी क्रिकेट टीम ने की है, मुझे हैरत इस बात की है कि ये वायरल होती हैं चीज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम से जुड़े हुए हैं और हमारा माशरा, हमारी तहज़ीब हमें इस चीज़ से रोकती है। तो उम्मीद तो यही कि इंशाल्लाह ये हम लोग इसको कंडेम ही करेंगे। बहरहाल अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। कराची डायरीज सब्सक्राइब करने के लिए एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट। बहुत शुक्रिया।